हेलो एस्पिरेंट, अगर आप यूपी बीएड एग्जाम की, उत्तराखंड बीएड, बिहार डीएलएड या उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, हर सैटरडे को 4 बजे यहाँ पर जीके, हिंदी और रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज का है वो है कि आपका जो सिंहली है, ठीक है, सिंहली एक भाषा है, वह किस देश की प्रमुख भाषा है? तो सिंहली जो है वह आपका जो हमारा नेबर कंट्री है श्रीलंका, श्रीलंका की आपकी, आप सभी ने देखा होगा जो इस तरीके का भारत का, अगर नीचे को हम मैप देखेंगे, साउथ वाला मैप है, यहाँ पर एक इस तरीके से द्वीप है, वो आपका कौन सा है? वो आपका श्रीलंका है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित भारतीय शहरों में कौन सा अपने संतरों के लिए जाना जाता है? तो देखिए ये जो सारे प्रश्न है ना, ये किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो संतरों के लिए जो फेमस है वह शहर है नागपुर। कौन सा शहर है? वह शहर आपका नागपुर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों के लिए यानी स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है? देखिए अभी ये उत्तराखंड में है, और जब आपको पता है कि धरती के नीचे जो है लावा है, किसी चट्टान के नीचे लावा है तो उसके ऊपर पानी है, तो वहां से गर्म कुंड जो है वो आपका आता है, तो वह आपका कौन सा है? वह है आपका गौरी कुंड। कौन सा है? वह है गौरी कुंड, जो कि केदारनाथ के पास आपका है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? हिंदू और जैन मंदिरों का अंतरतम पुण्य स्थल, जहां मंदिर के मुख्य देवता की, देखिए हम सभी ने देखा हुआ है कि मंदिर में क्या होता है, मंदिर में आपका गर्भगृह होता है, जहां पर भगवान की जो है यानी जो मंदिर के जो मुख्य देवता है उसकी मुख्य मूर्ति रखी रहती है, वो है आपका गर्भगृह, उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। हु इज ऑथराइज्ड टू अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया? भारत यानी राज्यों का संघ है। ये राज्यों की बाउंड्री बदलने का काम हमारी संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? हमारी संसद कर सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकती है? आर्टिकल नंबर 3 में, आर्टिकल नंबर 3 में ये चीजें कही गई हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? ब्लैक सॉइल यानी जो काली मिट्टी है, दक्षिण ट्रैप में पाई जाने वाली किस फसलों की खेती के लिए? तो वह होता है कॉटन की खेती के लिए। किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत आपका महत्वपूर्ण है। 7th क्वेश्चन, which article of Indian Constitution deals with the special address by the President of Parliament? देखिए जो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, जब भी कोई सत्र शुरू होता है तब राष्ट्रपति का अभिभाषण वह आपका होता है, यह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आया? यह आया आर्टिकल नंबर 87 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आया? आर्टिकल नंबर 87 के अंतर्गत यह बात आपका आती है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स जो है 2009 में जब था तो यह केवल ब्रिक था। क्या था? 2009 में ये ब्रिक था। 2010 में ये ब्रिक्स बना। ये 5 कंट्रीज का नाम है, ठीक है। बी ब्राजील, आर रसिया, आई इंडिया, सी चाइना, एस साउथ अफ्रीका। एस क्या है? एस जो है वह है आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। अब तो इसमें देश आपका बढ़ गए, कुल मिला के जो है अब वह यहां पर 10 देश हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस देश के साथ अभी पिछले कुछ समय से हमारे जो विवाद वह चल रहा है, निम्न में से किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है? तो यह है बांग्लादेश। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। अब यह आपको जो सीमा कितनी शेयर करता है, अगर आप कमेंट में बताना चाहें तो कमेंट में बताएं कितने किलोमीटर की सीमा शेयर करता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल घोषित, अच्छा कौन सा नहीं, ये है वित्तीय आपातकाल। देखिए 3 आप लोगों को पता होंगे, कौन कौन से? 1, 52, 56 और 60, ये 3 है। यह जो है ये इमरजेंसी के लिए है, आपातकाल। यह जो है राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। यह जो है वह आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है
क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। अच्छा, जो नदी पूर्व की ओर बहती है, ओके, नर्मदा, ताप्ती, इसका दामोदर है भाई। कौन सा है? दामोदर है। दामोदर किस नदी की सहायक नदी है? दामोदर जो है वो हुगली की सहायक नदी है, पश्चिम बंगाल हुगली की सहायक नदी है। बाकी ये सब जो है ये अरब सागर में गिरने वाली नहीं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? बिरजू महाराज जो है वह आपका कथक से संबंधित हैं। किससे संबंधित हैं? बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13। ओके, ये चीन के साथ विवाद चल रहा था हमारा। किसके साथ चल रहा था? चीन के साथ, ठीक है। पेंगोंग त्से झील जो है यह आपका चल रहा था। ऑप्शन जो है चीन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का सी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है जी, तवांग मठ। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है वह कौन सा है? वह आपका तवांग मठ है। कौन सा है? तवांग मठ। ओके, अगला प्रश्न 14 का डी हो गया, ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये सारे जो है ये बौद्ध मठ है। ये तीनों कहां हैं? ये तीनों आपके लद्दाख रीजन में है। कहां पर है? यह जो है यह आपका लद्दाख रीजन में है। इससे पहले वाला जो ये है यह खारे पानी की झील है। कौन सी है? यह जो है वह खारे पानी की झील है, भारत और लद्दाख और तिब्बत। ओके, चलिए अगला प्रश्न 15। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, अभी देखिए एक नई जातीय जनगणना की अभी बात हुई है, ठीक है। केंद्र सरकार ने उसको मंजूरी आपका दे दी है और इसका जो राइट आंसर है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सर्वाधिक संख्या कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? 15 का जो है 15 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। 16, अ नेशन इज मेकिंग अ बुक रिटन बाय, ओके, अ नेशन इज मेकिंग, इस बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी, SC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इंडिका पुस्तक सेल्यूकस जो है, सेल्यूकस का राजदूत जो है मेगास्थनीज, उसके द्वारा लिखी गई है। किसके बारे में बताया गया है? मौर्य वंश के बारे में बताया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया हुआ है। अगला प्रश्न 18, गुरु शिखर, गुरु शिखर किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न, एट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, ओके, पहली पानीपत की लड़ाई 1526 में, दूसरी पानीपत की लड़ाई 1556 में, तीसरी पानीपत की लड़ाई 1761 में। दूसरी, अच्छा, पहली को अगर हम देखेंगे, पहली जो है वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई, जिसमें बाबर आपका जीत गया। दूसरी जो है वह अकबर और हेमू के बीच में। तो ये अकबर के सेनापति का नाम दिया, बैरम खान उसका संरक्षक। अकबर को 13 साल की उम्र में ही राजा बनना पड़ा था, तो बैरम खान उसका संरक्षक होता है। उसने हेमू के साथ लड़ाई की। तो अकबर और हेमू सन 1761 अफगान और मराठाओं के बीच में लड़ाई हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट, टंगस्टन का बना हुआ रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको फिलामेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 21, हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किसके द्वारा आया? ये आया सन 1932 में। कब आया? 1932 में, जब गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, किसके बीच में? गांधी और अंबेडकर के बीच में आपका जो है क्या होता है? पैक्ट होता है, उसको पूना पैक्ट आपका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 21 का डी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 22, विच इज द सिक्स्थ ऑफ द 18, हम सभी को पता है महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्वों में छठे पर्व में जिसमें आपका भगवत गीता का वर्णन है
वह कौन सा है? वह भीष्म पर्व है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए 22 का जो है 22 का ए आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 23 NH3 अमोनिया NH3 14 1 गुणा 3 तो 14 और 3 तो रेशियो क्या हो गया? 14:3। ऑप्शन नंबर क्या हो गया 23 का? 23 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट रोहतांग दर्रा कहां पर है? दर्रा क्या होता है? पहाड़ों के बीच में से सकरे मार्ग जिससे उसको आसानी से पार करा जा सके। तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहां पर है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। 25 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड द मेन मेमोरी? इसका राइट आंसर है कैश मेमोरी। कौन सा है? कैश मेमोरी। 25 का आंसर है ए कैश मेमोरी। अगला 26 विच टर्म? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आप देखेंगे बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ये सभी आर वाले हैं। ओके ठीक है, ये चार चार टाइम पढ़ रहे हैं शायद। 4 इंटू 4 इंटू 4 128 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 128 को आप 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 512। ऑप्शन नंबर बी क्या है? हाँ बिल्कुल वही है 512 आर 512। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? द एजेस ऑफ टू पर्सन डिफर बाय 16 ईयर्स। लेट एक एक्स है, दूसरा x प्लस 16 है। 6 साल पहले द एल्डर वन वॉज 3 टाइम्स। 6 साल पहले आप निकालो, 6 साल पहले क्या होगा? ये होगा जो एल्डर वन है वो छोटे वाले से 3 गुना बड़ा है। यही तो कह रहा है, बड़े वाले की एज बतानी है। अब इसको आप सॉल्व कर लो। x प्लस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 18, ये इधर आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 28, x इज इक्वल टू हो जाएगा 14। ठीक है, x 14। ओके, आपको बताना है बड़े व्यक्ति की आयु बतानी है। तो बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? x प्लस 16, तो 14 प्लस 16 इज इक्वल टू 30। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 अरेंज दीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ओके, डिक्शनरी वाला क्वेश्चन इस तरीके से आता है। तो देखो पी आर सब में कॉमन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ई पहले आएगा, ई पहले आएगा, ए पहले आएगा, ओ बाद में आएगा। तो 5 सी क्या सही आंसर है? इसका आंसर है 28 का जो है 28 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला 29 अमित इज द ब्रदर ऑफ रंजन। अमित इज द ब्रदर ऑफ रंजन एंड सन ऑफ कमल। सन ऑफ कमल। राकेश इज द फादर ऑफ कमल। राकेश इज द फादर ऑफ कमल। हाउ इज अमित रिलेटेड टू? इसका पोता है। क्या है? इसका पोता है। ऑप्शन नंबर सी 29 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? इन ए सर्टेन लैंग्वेज वुमेन को क्या लिख रहे हैं? OWMNE। ये तो ऐसे ही कॉमन आया, ये इधर चेंज हुआ है। ऐसे अगले को भी लिखना है NOTES। ये ऐसे का ऐसे ही आएगा, O आ जाएगा, N आ जाएगा, S आ जाएगा, E आ जाएगा। ONTSE। ONTSE क्या हो गया? ONTSE जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो गया। इसका है सी आंसर। अगला प्रश्न 31 अच्छा ये तो यहीं पे है। 31 पे चलेंगे, हिंदी आ गई अब। अच्छा, अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड डीएलएड की तैयारी, केवल उत्तराखंड डीएलएड की कर रहे हैं तो वो आपके सिलेबस में हिंदी बिल्कुल नहीं है। ओके, तो पहला जो प्रश्न आपका है वह पहला प्रश्न आपका क्या कहता है? पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से शब्दालंकार कौन सा है? 2 प्रकार के आपके अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो यहां पर जो है यमक अलंकार,
कौन सा है? यमक अलंकार आपका शब्द अलंकार है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। वे भारत के भावी प्रधानमंत्री हैं, वह दंड देने योग्य है, वह सोमवार को आएगा, उसकी कमीज नहीं है। इसका आंसर है बी, वह दंड के योग्य है। 33, गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाले को अंतेवासी कहते हैं। 34, अली अली, इसको कहा जाता है आपका शब्द युग्म। क्या कहेंगे? शब्द युग्म। और इसका जो राइट आंसर है वो है भौरा और सखी। क्या है? भौरा और सखी। और आज का जो लास्ट प्रश्न है वो है कौन सा तद्भव शब्द है? दो प्रकार के आपके शब्द होते हैं, एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत से ज्यों के त्यों आपके उठाए जाते हैं। संस्कृत से ज्यों के त्यों जो उठाए जाते हैं वो तत्सम शब्द हैं। संस्कृत के शब्दों का बिगड़ा हुआ रूप वह आपका तद्भव कहलाता है। तो यह है आपका आसरा। आसरा जो है वह आपका एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम शब्द जो है वो है आपका आश्रय। क्या है? आश्रय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो यहां पर हमारे जो 35 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट हो गए। आप मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज जुड़ना चाहें तो बेसिक क्लासेज ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आज से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।